खेत की जुताई करने वाला रोबोट, दिव्यांगों के लिए टेबल कुर्सी बन जाने वाली बैसाखी, सबसे छोटी सबसे सस्ती जीप, आइडिया इंडिया का में मिलवाएंगे आपको इन्हीं तमाम खास आइडिया रखने वाले लोगों से और इनके आइडिया से आपको रूबरू कराएंगे। हम देश के युवाओं के कुछ खास इनोवेशन के साथ जो आपके सामने है। शुरुआत करते हैं खास रोबोट के आइडिया से। देश में सबसे ज्यादा मेहनत किसानों को करनी पड़ती है। गर्मी सर्दी बरसात वो लगे रहते हैं। उनकी इसी परेशानी को कम करने के लिए दिल्ली के एक बच्चे ने ऐसा रोबोट बनाया है जो खेत में बुआई, जुताई और कटाई तीनों ही कर सकता है, वो भी बिना किसी इंसान की मदद से। देश में पहले बैलों और ऊंटों से खेत की जुताई होती थी। फिर बैलों ऊंटों की जगह ट्रैक्टर ने ली। ट्रैक्टर की सीट पर ऑपरेटर बैठकर खेत की जुताई या कटाई करता है, यानी एक मशीन और एक इंसान मिलकर खेत जोतते हैं। लेकिन अब जमाना इससे भी आगे बढ़ गया है। अब एक रोबोट खेत की जुताई करेगा। ये रोबोट खेत में कटाई और बुआई भी करेगा। ये उसी रोबोट का एक छोटा मॉडल है जिसे तैयार किया है दिल्ली के छात्र अविरत ने, जो अभी महज 6ठी क्लास में पढ़ता है। अविरत ने इसे एग्रो रोबोट नाम दिया है। मैं जब हरियाणा घूमने गया तो मैंने वहाँ के किसानों को काम करते हुए देखा, तो मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को समझा। तो मैंने अपने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करी कि इनकी प्रॉब्लम को कैसे कम किया जा सकता है। तो मैंने फिर एक एग्रोबॉट बनाने का सोचा। तब मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे पापा ने भी इसमें बहुत हेल्प करी। तब मैंने एक एग्रोबॉट बनाया। ये 3 चीज़ें करता है। ये खेत की जुताई, फसल काटता है और खाद और बीज भी डालता है। अविरत के इस एग्रो रोबोट को बस एक बार बताना पड़ेगा कि कितने बड़े खेत में जुताई या खेत की कटाई करनी है। इसके बाद बाकी का काम रोबोट खुद करेगा। इसके लिए रोबोट की खास प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये एक्चुअली ऑर्डिनो के ऊपर बेस है। ऑर्डिनो एक ब्रेन है जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ये फील्ड की लेंथ और ब्रेथ लेता है और उसका एरिया निकाल के उसी के हिसाब से उसकी जुताई, कटाई और बीज डालता है। इस रोबोट के लिए अविरत को नेशनल साइंस सेंटर में आयोजित क्रिएटिव रोबोट डिजाइन कंपटीशन में 2nd प्राइज मिला है। जिन बच्चों के साथ इसका कंपटीशन था, वहाँ उस लेवल पे कि आप नेशनल साइंस सेंटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस लेवल के हिसाब से 2nd प्राइज वाज एन अमेजिंग थिंग। ही वाज सबसे छोटा बच्चा यही था वहाँ पे। ये तो एक प्रोटोटाइप है। अगर हम इसे लार्ज स्केल पे किया जाए तो किसानों की बहुत अच्छे से मदद हो पाएगी और बहुत सारा काम कुछ ही घंटों या मिनटों में हो पाएगा। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, जो सर्दी, धूप, बरसात में भी खेत में लगे रहते हैं। अगर इस तरह के उपकरण किसानों के पास पहुंचते हैं तो उनके लिए खेती जरूर आसान हो जाएगी। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अविरत की ये मशीन बहुत काम आ सकती है। अविरत का दावा है कि एग्रो रोबोट का प्रोटोटाइप घर में पड़ी बेकार की चीजों से बनाया है। आपको बताते हैं किस तरह अविरत ने ये रोबोट तैयार किया और कैसे ये काम करता है। एग्रो रोबोट का ये मॉडल देखने में बिल्कुल एक हल लगे ट्रैक्टर की तरह लगता है। ट्रैक्टर की तरह जमीन में हल गड़ाते हुए सीधे सीधे चलता है और जैसे ही खेत की लंबाई पूरी हो जाती है, खुद ब खुद मुड़ जाता है। दावा है कि इस मॉडल पर जो बड़ा रोबोट बनाया जाएगा वो भी इसी तरह काम करेगा। सवाल उठता है कि कैसे ये रोबोट खुद ब खुद मुड़ जाता है। रोबोट को कैसे पता चलता है कि खेत की सीमा आगे खत्म हो गई। एग्रो रोबोट का मॉडल तैयार करते वक्त ये सवाल अविरत के दिमाग में भी उपजे थे। इसलिए अविरत ने इसमें एक खास तरह की प्रोग्रामिंग की है। एग्रो रोबोट का इस्तेमाल करने से पहले खेत की लंबाई और चौड़ाई इसमें फीड करनी पड़ती है। फील्ड की लेंथ और ब्रेथ फीट्स में लेता है। जैसे मैंने ये करा, ये हमारी लेंथ ले रहा है, हमने लेंथ डाल दी। कितनी फीट डाली है आपने इसमें? 2x2, 2 फीट लेंथ एंड 2 फीट ब्रेथ। अच्छा, ये जो वापस अपने घूम जाता है, यू टर्न लेता है, उसके लिए कौन सी ऐसी या क्या प्रोसेस आपने इस्तेमाल किया? मैंने ऑर्डिनो यूनो यूज़ करा है। ये ओपन सोर्स फ्री माइंड है। इसमें हम
कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दावा है कि आर्डिनो सॉफ्टवेयर की वजह से खेत की लंबाई के समानांतर ये रोबोट चलता है और जैसे ही लंबाई पूरी हो जाती है ये उल्टा घूम जाता है। अभी ये सिर्फ एग्रो रोबोट का एक छोटा मॉडल है। अविरत का कहना है कि इसे तैयार करने के लिए उन्होंने ज्यादातर घर में बेकार पड़ा सामान ही इस्तेमाल किया है। ये जो बनाया है ये क्या है, किस तरीके से है, हम इसका फंक्शन जानना चाहते हैं। इसमें आप क्या डालेंगे यदि किसान इसको इस्तेमाल करेगा? इसमें हम बीज या खाद डाल सकते हैं। ये वाइब्रेट करेगा जिससे नीचे एक होल है, उससे सीड्स या खाद निकल सकती है। अच्छा, ये बनाया क्या गत्ते का बनाया है, किस तरह से? सनबोर्ड। अच्छा अविरत, एक चीज़ जानना चाहूँगा, इसी के नीचे ये जो खेत में जुताई करने वाला, इसे हल कह सकते हैं देशी भाषा में, ये किस चीज़ का बना है, उसका काम क्या है, किस तरह से काम करता है? ये जैसे आपका कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है, हम अगर उसको काट लें और उसको तेज़ कर लें तो यही बन जाता है। और इसका जो मुख्य जो आगे का फ्रंट वाला एरिया है, ये कैसे तैयार किया और क्या वर्क है, क्या काम है इसका आखिर? इसका वर्क है हार्वेस्टिंग करना, और मैंने इस स्केच पेन के ऊपर सनबोर्ड का पीस काट के उस पर तारें लगा दी हैं। खैर ये तो एक प्रोटोटाइप है, अगर हम इसे बड़े स्केल पर करना चाहें तो किसानों को बहुत मदद मिल पाएगी और उनका समय काफ़ी जल्दी तक बच पाएगा। इस तरह ज्यादातर घर की चीजों से अविरत ने एग्रो रोबोट तो बना लिया, लेकिन अब इसे टेस्ट करना था। इसके लिए खेत जैसी जगह की जरूरत थी। अविरत ने थर्मोकोल पर मिट्टी डालकर यह खेत बनाया जिस पर रोबोट के इस प्रोटोटाइप को चलाकर देखा जा सके। थर्मोकोल पर बनाया ये खेत तो समतल है, लेकिन हकीकत में खेत कई तरह के होते हैं। खेतों में काम आने वाली मशीनों के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं। खेत में जुताई के लिए कई तरह के हल इस्तेमाल होते हैं। फसलें भी कई तरह की होती हैं। अविरत का रोबोट हर तरह की फसल को काट पाने में सक्षम नहीं दिख रहा। इसके लिए रोबोट को बड़े स्तर पर कई बदलावों के साथ तैयार करने की जरूरत है। इसे बड़े स्केल पे भी करना चाहूँगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। और बेटर प्रेजेंटेशन रखेंगे और बेटर प्रोग्राम्स करेंगे कि इसमें और भी चीज़ें हम ऐड कर सकें, क्योंकि अभी एक प्रोटोटाइप है, उसको हमेशा देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा हम उसको बेटर कर सकते हैं। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं उस उम्र में अविरत ने तकनीक को अपना खिलौना बनाया है। घर वालों के मुताबिक अविरत खाली वक्त में कुछ न कुछ इस तरह के इनोवेशन करता ही रहता है। उम्मीद है कि अविरत के बनाए मॉडल पर एक बड़ा एग्रो रोबोट बन पाएगा जो वाकई खेती में किसानों के लिए मददगार होगा। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।